सुप्रभात। ब्रोस ऑफ डीके में फिर स्वागत है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं कार में सो रहा हूँ। क्योंकि पिछली रात हम 700 किलोमीटर ड्राइव करके फ्रांस आए थे। एक छोड़ा हुआ किला जो सालों से वीरान पड़ा है और बेहद ऐतिहासिक है। इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। लेकिन अब मुझे पहले उठना होगा और खुद को तैयार करना होगा। हमने इन जंगलों के बीच में कार में सोया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सोने के लिए एक शानदार जगह लग रही थी। मैंने नक्शे पर देखा कि यहाँ कोई झील है और मैं उसे देखना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम बाढ़ पार करें। जैसा कि हमेशा खोजबीन में होता है, आइए देखें कि इस जगह में क्या खास है। ठीक है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम एक छोटे से मछली पकड़ने के तालाब पर आए हैं। मेरा ख्याल है यहाँ कोई तरह का घर है। क्या यहाँ कोई रहता है? मुझे नहीं लगता। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किसी का छोटा मछली पकड़ने का तालाब है जहां हम कल सोए थे, या यूं कहें आज रात ही। अब समय है किले की ओर गाड़ी चलाने का। मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन ये वाकई में इसके लायक है। यकीन मानो, ये उन सबसे बेहतरीन में से एक है जिन्हें मैं इस चैनल पर शूट करने वाला हूं। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं दोस्तों। मैं कई बार कहता हूं, ये अब तक की सबसे बेहतरीन जगह है। लेकिन मैंने इसे कल रात देखा और ये एक ऐतिहासिक जगह जैसी लगी। अंदर से बेहद खूबसूरत और पूरी तरह से बंद। चलो वहां चलते हैं। दोस्तों, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन फ्रांस की इन अद्भुत जगहों को फिल्माने के लिए यही करना पड़ता है। ये ज्यादातर मेरे घर से बहुत दूर हैं और मेरे पास इन्हें देखने के लिए सिर्फ वीकेंड ही होता है। तो या तो पूरी मेहनत करो या फिर घर जाओ। मैं इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करने तैयार हूं। चलो इसे यादगार बनाएं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको 17वीं सदी के एक शांत पड़े किले की दीवारों के पीछे की झलक दिखाएगी। इस परिवार की उत्पत्ति 14वीं सदी में हुई थी, जब उन्होंने पहली बार फ्रांस के इस क्षेत्र में रहना शुरू किया था। आजकल लुइस परिवार के बहुत कम लोग बचे हैं। इस जगह पर रहने वाली आखिरी व्यक्ति मिसेस एन लुइस थीं। लेकिन मिसेस एन लुइस और उनके बेटे पीटर अभी भी आसपास हैं और वे किले से ज्यादा दूर नहीं रहते। अब दोनों कभी भी इस जगह के अंदर नहीं जाते। ऐसा लगता है कि उन्होंने किले में अपनी रुचि खो दी है। सभी कलाकृतियां जो 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और वे खूबसूरत कलाकृतियां जिन पर पूरी तरह से इतिहास लिखा हुआ है।
अब वह अपने बेटे पीटर के साथ रहती हैं और उनका किला पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है और अब हम उसे देख सकते हैं। आइए, मैं आपको यहाँ के अंदर ले चलता हूँ और आपको दुनिया के सबसे अद्भुत और ऐतिहासिक छोड़े गए किलों में से एक दिखाता हूँ। सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और डॉक्यूमेंट्री में जिसे ब्रोज़ोफ्स्की के आपके लिए लेकर आए हैं। मैं लेस्ली हूँ और आज हम फ्रांस के एक और यादगार छोड़े गए किले की खोज कर रहे हैं। ये जगह कभी श्रीमती एन लुइस की थी और उनके परिवार का इतिहास 470 तक जाता है, जब पहले लुइस का जन्म हुआ था। ये जगह 10 सालों से समय में थमी है और मैं दिखाऊंगा यहाँ क्या-क्या छोड़ा गया है। चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुख्य भव्य प्रवेश द्वार दिखाना चाहता हूँ, जो किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग इसे बनाते थे, वे किले के इस हिस्से को बेहतरीन बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि जब लोग आपके यहाँ आते हैं तो उन्हें पहली छाप यही मिलती है और यहाँ पर उन्होंने शानदार काम किया है। जब मैंने पहली बार इन दरवाजों से अंदर कदम रखा तो मैं हैरान रह गया। मैं उस दरवाजे से नहीं आया क्योंकि वो बहुत लंबे समय से नहीं खुला है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और आपको वह भव्य प्रवेश द्वार दिखाऊंगा जो उन्होंने दोनों तरफ सीढ़ियों के साथ बनाया है। ये बहुत ही आकर्षक ओक लकड़ी की सीढ़ी है जिसे अब धूल, मकड़ी के जाले और लकड़ी खाने वाले कीड़ों ने घेर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे स्थानों का समय के साथ खराब होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, यही किले का भव्य प्रवेश द्वार था। यहाँ से आप उन जमीनों पर जाते थे और अब इसे 10 साल से भी ज्यादा समय से बंद कर दिया गया है। मकड़ी के जाले दरवाजे को ढक रहे हैं, जैसे कि अब वो उनका अपना हो गया हो। किले के गलियारों की सबसे दिलचस्प बात क्या है? खासकर ये वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत संकरा है, लेकिन आमतौर पर यहाँ बहुत सारी बेंचें होती थीं। जब लोग किले में आते थे, वे यहाँ रहने वालों जितने महत्वपूर्ण नहीं होते थे। किले के मालिक या नौकर यहीं उनसे मिलकर उन्हें कॉफी या कुछ और देकर उन्हें 1 मिनट में ही विदा कर दिया जाता था और केवल बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को ही इस सीढ़ी से ऊपर जाकर किले के अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। लेकिन पहले चलिए अंदर एक नजर डालते हैं। यहाँ के अंदर बहुत सारी लकड़ी है। ठीक है, मेरा मानना है कि पुराने समय में यह बंद हो जाता था। मेरा मानना है कि पुराने समय में सारी जैकेट्स और बाकी चीजें यहीं रखी जाती थीं। बाद में इसे लकड़ी रखने की जगह बना दिया गया। आइए इस सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपरी मंजिल और किले के अंदर। वाह, क्या शानदार नजारा है, देखने लायक। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं 17वीं या 19वीं सदी का कोई अमीर इंसान हूं जो एक फ्रेंच किले में घूम रहा है। इस अद्भुत नजारे को देखिए, एक कमरा जिसमें हम आ गए हैं और हमारे ऊपर एक मनमोहक क्रिस्टल का झूमर लटका हुआ है। वाह, मुझे आपको यह कमरा बहुत विस्तार से दिखाना होगा। दीवार पर लगे इन सजावटी गलीचों को देखिए। ये कालीन जो उन्होंने टांग रखे हैं, ये भूरा रंग, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, ये वो भव्य कमरा था जहां वे अमीर मेहमानों को महल के अंदर आने देते थे। और ये चित्र फ्रांस के पुराने समय, नेपोलियन के समय, 1600-1700 के दशक को दर्शाते हैं। लोग, साहित्य, लोग बगीचे में बाहर बैठे हुए, शायद किसी ऐसे ही महल से जैसे ये है। ये उस समय की भव्य जीवन शैली को दर्शाते हैं। हमारे पास यह धार्मिक चित्र है जो बस यहाँ रखा हुआ है, समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है।
वाह, यह एक सुंदर चाय की केतली है और इसकी डिजाइन ऐसी है कि इससे कुछ भी गिर नहीं सकता। ये शायद चांदी से बनी हुई है। आधी जली हुई मोमबत्ती, आखिरी जो एन लुई ने यहां रहते हुए जलाई थी। इन जगहों की खोज करते समय अलमारियों के अंदर देखना हमेशा बहुत जरूरी होता है। देखना चाहिए कि क्या आपको कोई इतिहास या तारीखें मिलती हैं जो इन लोगों के निधन या यह जगह क्यों छोड़ दी गई उससे जुड़ी हों। ये 1994 का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस अलमारी में अखबारों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। आइए इसे बंद कर देते हैं। और इसके पास ही ये शानदार गद्देदार कुर्सी है। मुझे जैसे पुराने समय में यहाँ कोई कुलीन व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है। बस इसकी कल्पना कीजिए, कोई इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। शानदार लाल कुर्सी, उस पर खूबसूरत गद्दी लगी हुई है। इस तरफ मेरी पीठ की ओर, माफ कीजिए, यह एक छोटा बैठने का क्षेत्र और एक डेस्क भी है। और अब हमारे पास दो विकल्प बचते हैं। बाईं ओर डाइनिंग एरिया में जाएं या दाईं ओर आराम करने की जगह में जाएं। मैं बाईं ओर जाना पसंद करूंगा। आइए अंदर चलते हैं। जरा इसे गौर से देखिए, यह अद्भुत डाइनिंग एरिया जिसमें हम अभी अभी पहुंचे हैं। इसमें दीवारों पर ज्यादा टेपेस्ट्री लगी हैं। मेरे हिसाब से इसे ढकने वाले गलीचे वाकई में बहुत आकर्षक हैं। जब भी मैं ऐसे किसी डाइनिंग एरिया में आता हूं, तो मुझे हमेशा यहां रहने वाले लोग इस टेबल के चारों ओर बैठकर खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। वाह, ये किसी हवेली या घर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ इन लोगों की सेवा नौकर करते थे। फिर से इस टेबल के ऊपर ये शानदार झूमर लटका हुआ है। ये मुझे ज्यादा पीतल जैसा लग रहा है। छत पर खूबसूरत सजावटी किनारी है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ बड़ा डाइनिंग टेबल होगा। ये डाइनिंग टेबल ज्यादा शानदार नहीं लगती, और ये तो बस, ये कुर्सियां गद्देदार नहीं हैं, पर अच्छी हैं, और इनका कपड़ा भी अच्छा है। बिल्कुल, ये प्राचीन है। अब हमारे पास इस कमरे में ये अलमारी है, जिसमें ऊपर उस परिवार का कुल चिन्ह बना हुआ है। वाकई दिलचस्प है। तब आप जानते हैं कि आप अमीर हैं, जहां आप लोगों से अपना फर्नीचर बनवा सकते हैं। वाह, यह सूप परोसने का बर्तन रखा है। अब उसमें कुछ नहीं बचा। यह सूप परोसने का बर्तन नहीं, बस मिठाइयों के लिए है। कपड़े, मैं हमेशा इन अलमारियों में देखता रहता हूं कि कुछ दिलचस्प मिल जाए, खासकर इन जगहों पर। यह छोड़ी गई चाय की केतली को देखो। क्या ये वाकई में दिलचस्प चीज नहीं है? वाह, मुझे ये बहुत पसंद आई। आओ इस खूबसूरत चीज को बंद कर दें। ओह, ये चरमराहट, तभी समझ आता है ये पुरानी है। मैं दीवार पर लगे कालीनों को देखना बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल, उनके पास कुछ सजावटी प्लेटें थीं। यहां दीवार पर, वाह, इन पर चीनी पार्ट दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सच में एक जैसे हैं। तीनों एकदम समान हैं। फिर जाहिर है हम फ्रांस में हैं, और फ्रांस हमेशा अपने बिल्ट इन कैबिनेट्स की मेजबानी करता है। ये वाला बंद लगता है।
लेकिन ये वही प्लेट्स है जो लोगों के खाने के समय इस्तेमाल होती थीं। सब कुछ यहीं धूल में छोड़ दिया गया है, जबकि पहले ये यादों के लिए इस्तेमाल होती थीं। वाह! सॉस, स्पेंसर और सब कुछ अभी भी यहीं है। चलो उस पर कोई लोगो ढूंढते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े लगते हैं। सामने एक छोटा सा अक्षर है, नीचे कोई लोगो नहीं है। ठीक है, चलो इस खूबसूरती को बंद कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास ये छोटी सी बैठने की जगह है। आप अपने डिनर के बाद यहाँ कॉफी पी सकते हैं, शायद थोड़ी बातें कर सकते हैं। नीचे कुछ पानी के जग रखे हुए हैं। एक और चाय की केतली। इन लोगों को चाय बहुत पसंद रही होगी। मुझे वो फूल बहुत पसंद है जो ऊपर रखा है। वाह! क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? शायद। हाँ, शायद आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक छुपा दरवाजा है। वाह! यह नौकरों के क्वार्टर की ओर जाता है। यह इन जगहों के लिए बहुत आम है, क्योंकि नौकर अलग सोते थे और इन किलों के मालिकों से अलग रहते थे। वे कभी-कभी इन लोगों को देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उनके बराबर नहीं थे। आइए देखें, यहाँ रसोई होनी चाहिए। हाँ, और यही है। और जाहिर है तहखाना, जहाँ इस जगह के मालिक उस जमाने में आते भी नहीं थे। कुछ और अखबार देखें। ओह हाँ, यहाँ हमें एक तारीख दिख रही है, 19 अगस्त 2010। ये आखिरी अखबारों में से एक है, इस जगह की आखिरी तारीखों में से एक। यहाँ नौकर महल के मालिकों के लिए खाना बनाते थे। वाह! यहाँ अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, बर्तन, पैन और सब कुछ। मैं ऊपर कॉफी ग्राइंडर देख रहा हूँ। ऊपर की तरफ बहुत सारी तेल के दिए भी हैं। बहुत दिलचस्प। और यहाँ पर और भी ज्यादा खाना है। सब लोग जरा ध्यान दें। ये गिलास दरवाजे के सामने रुकावटें हैं। यहाँ लिखा है, तो कृपया जब आप इसे खोलें तो सावधान रहें। यहाँ कुछ सूरजमुखी भी बचे हुए हैं। लेकिन पहले उस हिस्से पर वापस चलते हैं, क्योंकि हम वीडियो में बाद में बेसमेंट में जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पूरे घर में सबसे खूबसूरत दीवार पर टंगे कालीनों में से एक है। मैं इसे घर क्यों कहता हूँ? ये तो किला है लेस्ली। अपनी बातों और तौर तरीकों का ध्यान रखो। तुम इन लोगों को नाराज कर दोगे, लेकिन इसे देखो, ये तो एक शानदार राजा और रानी है। और फिर हमारे पास ये है, योद्धा। मुझे लगता है कि वह लड़की और उनके पास खड़े घोड़े की तरफ देख रहा है। और इसकी गुणवत्ता बस कमाल की है। ये बहुत आकर्षक है। ये तो अनमोल कीमत का होना चाहिए। मैं इसकी कीमत के बारे में सोचना भी नहीं चाहूंगा। इस पेंटिंग में हमारे पास यह शानदार शूरवीर दिखाया गया है, और भी बहुत सी चीजें हैं, प्लेट्स वगैरह और चीजें। वाह! ये शराब रखने के लिए थीं, और आप इन्हें मैदान में भी ले जा सकते थे। इन लोगों ने इन्हें शिकार के लिए बाहर निकाला। उनके पास छोटी डिब्बी थी, जिसे वे बाहर ले जाते और शिकार के बाद साथ में शराब पीते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इन्हें डाइनिंग एरिया में सजाते थे। मैंने इन्हें डाइनिंग एरिया और छोड़े गए किलों में देखा है। और भी कुर्सियां, और शायद एक और बिल्ट इन अलमारी। फिर से पूरी तरह से प्लेटों, कपों और इन सभी चीजों से भरी हुई। मुझे यह देखना पसंद है। ओह! अंदाजा लगाओ। मैंने अभी एक और छुपा दरवाजा देखा, जो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि यह पूरी तरह से बंद है। आगे वीडियो में जानेंगे ये कहां जाता है। एक और दीवार पर कालीन है। मैं इन टेपेस्ट्रीज को देखना नहीं रोक पा रहा, जो यह छोटे प्रवेश हॉल में दीवार पर टंगी हैं। वाह! अब हम घर के मनोरंजन वाले हिस्से, बैठने या लिविंग एरिया में पहुंचते हैं, जहां लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
शुरुआत में ये कमरा भीड़ जैसा लगता है, पर असल में ऐसा नहीं है। जब मैं इस तरफ जाता हूं, तो आप पियानो वाला एक शानदार हिस्सा देख सकते हैं। कमरे के बीचों बीच एक ग्रैंड विंग पियानो रखा है, लेकिन यह दीवार पर एक और टेपेस्ट्री स्लैश वॉल वर्क है, और ये वाला एक हरा भरा परिदृश्य दर्शाता है, कहीं फ्रांस में या दुनिया के किसी और हिस्से में। ये पेड़ बहुत विदेशी लगते हैं मुझे। वाह, ये तो कमाल का है। देखते हैं क्या ये अब भी बचता है। वाह, इतने सालों बाद भी ये अब भी बचता है। ये वाला 1955 का है और पेरिस प्लेयाला में बना था। आइए इसके अंदर देखते हैं ये कैसा दिखता है। ओह, इसमें ये कागज है जिन पर सफेद पाउडर जैसा कुछ लगा है। शायद ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था, लेकिन ये दिलचस्प है। फिर से दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स बिखरी हुई हैं। मुझे इस महिला की पेंटिंग बहुत पसंद है। वो बस आराम से बैठी है, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें तो उसकी गोद में एक छोटा सा कुत्ता है, एक शाही महिला। ये कमरा बेडरूम जैसा डिजाइन किया गया है। आप वहां ऊपर सभी पेंटिंग्स देख सकते हैं, और हर चीज बस इसी कमरे के हिसाब से बनाई गई है। साइड टेबल को देखिए, पूरी तरह से मार्बल से बनी है, जिसमें वुडवर्क और गोल्ड प्लेटिंग की गई है। हर चीज को डिजाइन किया गया है इस पर ही। वाह, यहां हमारे पास एक और महिला है जो आराम से बैठी है, अपने हाथ में पंखा लिए हुए। नीचे एक डिस्प्ले कैबिनेट है। आइए देखें यह क्या है। नमस्कार। वाह, पीछे की तरफ भी गद्दी लगी है। इसे धीरे से बंद करें। हो गया। इसके दोनों ओर गद्देदार कुर्सियां हैं जिन पर फूलों का डिजाइन है। और अब कमरे के इस तरफ देखिए, ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है। सब लोग, सारी चीजें इधर उधर फेंकी हुई हैं, और मुझे नहीं पता क्यों। यह एक छोटा सा लेबल है जिस पर बस लिखा है कि यह क्या है। यह बस एक पेंटिंग का फ्रेम है। कमरे के बीच में एक झूमर लटका हुआ है, क्रिस्टलियर झूमर। पहले मुझे लगा कि यह एक बेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग अलग कुर्सियां हैं जो हम यहाँ अपने सामने देख रहे हैं। मुझे लगा ये कोने वाली बेंच है, पर असल में नहीं थी। ल इलस्ट्रासियोन, ठीक है, यह बहुत दिलचस्प है। ल इलस्ट्रासियोन, यह पुराने समय की एक पत्रिका है। आजकल यह अब मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने फ्रांस में उन लोगों का किला ढूंढ लिया जो इन्हें बनाते थे। मैं यहाँ ऊपर किले का लिंक दूंगा। इस किले में जहां मैंने फिल्म बनाई, लोग रहते थे। इसी किले में उन्होंने पुराने समय में यह मैगजीन डिजाइन और बनाई थी। ये एक मैगजीन है जो जिंदगी और कई विषयों पर बात करती है। साथ ही इसमें विज्ञापन और कीमत भी दिखती है। 1 साल की सदस्यता के लिए 118 फ्रैंक। तो उस जमाने में ये काफी ज्यादा रहा होगा, लेकिन आज के हिसाब से ये बहुत नहीं है। मुझे कहना चाहिए, इन शाही जगहों पर वापस जाना हमेशा बहुत दिलचस्प होता है। हमारे पास यह चेजिस है। नहीं, ये शेजलॉन्ग नहीं, बस एक है। सोफा, एक गद्देदार लाल सोफा जिसमें मिलते जुलते तकिए हैं। मैं आपको इसे विस्तार से दिखाता हूं। वाह, मुझे ये चीजें देखना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि इससे हम किले के टावर तक पहुंचते हैं। लेकिन पहले यहां ऊपर देखिए, हमारे पास उनमें से एक और जड़ी हुई पेंटिंग है। हाँ, और यह हम किले के टावर में बनी लाइब्रेरी में आ जाते हैं। एक गोल लाइब्रेरी जैसी आप फिल्मों में देखते हैं। वाह, इसे देखना वाकई कमाल का है। यहाँ होना
बहुत ही अवास्तविक सा लगता है। यहाँ लोग पुराने समय में यहाँ आया करते थे। वे यहाँ डेस्क पर बैठते थे, उनके सामने एक किताब होती थी, उसे पढ़ते थे, अलग अलग चीजों के बारे में सीखते थे। यहाँ अभी भी एक किताब खुली हुई है जिसमें हजारों हजार पन्ने हैं। मैं किताब के बीच में हूं और पृष्ठ संख्या पर 1827 लिखा है। एक छोटी सी स्याही की दवात जिसे आप इस तरह बंद कर सकते हैं जिससे आप लिख सकते हैं। मैं यहां कुछ सुनहरी किताबें देख रहा हूं। वाह! और यहां बगल में आप देख सकते हैं कि ये जगह कितने समय से छोड़ी हुई है। मकड़ी के जाले ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है और डरावना बना रहे हैं। और फिर लिविंग एरिया से आप सीधे घर के सबसे मजेदार कमरों में से एक में जा सकते हैं, बिलियर्ड्स वाला कमरा। ओह, ये तो मर्दों के अड्डे जैसा है दोस्तों। पहले मैं आपको इस कमरे को पूरी डिटेल में दिखाता हूं। वाह! यहां घर के पुरुष जैसा कि पहले होता था, पूरे दिन मस्ती करते रहते थे, बस विस्की पीते और शानदार बातें करते। मैं उन्हें अब भी इस कमरे में देख सकता हूं। ये वाकई दिलचस्प है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ क्या बचा है। यह काफी दिलचस्प है। मुझे यहाँ थोड़ी रोशनी बढ़ानी होगी क्योंकि यहाँ अंधेरा है। बस थोड़ी और रोशनी। इस कमरे में भी हमारे पास एक फायर प्लेस है। ठीक है, ये है। ओह, आप जानते हैं, हमने पहले ही बहुत सारी फायर प्लेस देखी हैं। माफ कीजिए, मैंने उन्हें विस्तार से नहीं बताया। ये बहुत छोटी फायर प्लेस है, बस एक लकड़ी के टुकड़े के लिए ही काफी है। इसके दोनों तरफ ये 2 फूलदान रखे हुए हैं। वाह! फिर ठीक बीच में एक रिकॉर्ड प्लेयर रखा है जहां वे कुछ धुनें चला सकते हैं और यह पूल टेबल के आसपास अच्छा समय बिता सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। हमारे पास कमरे के कोने में नई कुर्सियां भी हैं। ये चमड़े से बनी सोफे हैं, लेकिन ये शायद 40-50 साल पुराने हैं। घर के अंदर के दूसरे फर्नीचर की तरह नहीं है। ऊपर वहां एक पेंटिंग है, एक महिला की पेंटिंग है जो बहुत उदास लगती है। वाह! इस कमरे की दीवारों पर कई पेंटिंग्स लगी हैं और आप दीवार पर बने निशान से देख सकते हैं कि यह पहले कुछ और था, लेकिन उसे हटा दिया गया है। यह भी बहुत दिलचस्प है। एक लैंप पोस्ट, उसके ठीक बगल में गद्देदार कुर्सी, और हमारे पास एक और यह ठीक इसी जगह है। ये वाला बहुत दिलचस्प है। फूलों की डिजाइन फिर से वापस आ रही है और यहां भी। ओह, यह बहुत अच्छा है। यह आप देख सकते हैं कि पर्दे इस तरह टांगे जाते थे और ये बस उन सालों का निशान है जब वो वहां टंगे रहे, लेकिन अब वे ढीले हो गए हैं। और फिर सब लोग, ये पूल टेबल मेरी राय में सबसे खूबसूरत पूल टेबलों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। इस पूल टेबल के हर एक हिस्से के बारे में बहुत सोच समझकर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसके किनारों पर चेहरे बने हुए हैं। इसमें ये खूबसूरत काउंटर यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। इसे आप ऐसे चला सकते हैं। अपने पॉइंट्स रखो। दुर्भाग्यवश ये पूरी तरह से सड़ चुका है। इसके हर कोने में यही डिजाइन है और ऐसा लगता है जैसे इसके चारों तरफ की होल्स हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये अंदर से खोखले नहीं है। वाह, क्या शानदार कृति है। और फिर हमारे पीछे हमारे पास स्कोर बोर्ड है जिसके ऊपर क्यूज रखे हुए हैं और यहां कई क्यूज छोड़े गए हैं। यह वे खेल के अंक
गिन सकते थे। टेबल, उसके ऊपर एक खूबसूरत घड़ी रखी है। दुर्भाग्यवश मुझे अभी तक कई लोगों की चीजें नहीं मिली हैं। ऐसा लगता है कि जब एन लुइस ने इसे छोड़ दिया था तो वे यहां से बहुत कुछ ले गए थे। कभी कभी ये अच्छा भी होता है। यहां हमारे पास मुहर है। ये डिब्बा क्या करता है? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन ये एक छोटी अकाउंटेंसी डेस्क थी जहां लोग अपनी अकाउंटेंसी करते थे। बिल्कुल, अकाउंटेंसी डेस्क पर और क्या हो सकता है? आप इसे बंद करके ताला लगा सकते हैं। अब ये बंद नहीं हो रहा। इसके सामने ये खूबसूरत डिजाइन है और फिर हमारे पास इस कमरे का आखिरी कोना है। फिर से और भी खूबसूरत पेंटिंग्स। ये जो क्रेस्ट हम यहाँ इसके साइड में देख रहे हैं वह उसी क्रेस्ट जैसा दिखता है जो हमने कैबिनेट पर भी देखा था। और इस पर जो लोग चित्रित हैं वे शायद इस जगह के मालिक हो सकते हैं। वाह, यह एक लेक है जिसमें लोग बिलियर्ड्स टेबल के चारों ओर खड़े हैं। बहुत बढ़िया। यह जो चेहरा है उसे देखिए। और फिर इस तरफ एक संगमरमर की घड़ी का डायल भी है। यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं सभी लोग। मेरी राय में तो ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं इस किले में घंटों तक घूम सकता हूँ। मैं यहाँ 4 घंटे बिता चुका हूँ। अभी ऊपर की मंजिल नहीं देखी और शायद नीचे की भी सब नहीं देखी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस ये बहुत पसंद है। आगे बढ़ने से पहले नीचे वाले हिस्से के आखिरी कमरे की ओर मैं आपको 2 चीजें दिखाना भूल गया था, लेकिन हमारे पास इस कमरे के कोने में ये स्ट्रोलर है। मैं लाइट जला देता हूं ताकि आप इसे बेहतर देख सकें, क्योंकि ये सच में दिलचस्प है। ये बहुत पुराना भी है। इसके नीचे बहुत बड़े स्टील के पहिए लगे हुए हैं। यहां वे बच्चों को गाड़ी में बिठाकर शहर और प्रॉपर्टी दिखाते थे। ये इधर उधर हिलता है। इसमें चारों तरफ गद्देदार कपड़ा लगा है और इसका डिजाइन बहुत ही आकर्षक है। वाह, यह सामने हैंडल को देखो। ओह, यह सच में खजाना रहा होगा। बच्चों को इसमें घूमना कितना खास रहा होगा। नीचे एक छेद भी है। मैं इसे नहीं खोलूंगा क्योंकि फाड़ दूंगा और मुझे नहीं पता ये छेद क्यों है। और इसी कमरे में हमारे पास एक झूलने वाला घोड़ा भी है जो यहाँ किसी बच्चे द्वारा छोड़ा गया था। ये भी बहुत पुराना है। वाह, और इसमें ये लकड़ी के पहिए हैं जो आप घोड़ा गाड़ी में भी देखते हैं, और शायद इसकी पूंछ में असली घोड़े के बाल भी लगे हुए हैं। अब मैं फिर से गलियारे में हूं और बाईं ओर का कमरा हम देख चुके हैं। यह पूल एरिया और मनोरंजन क्षेत्र था, लेकिन अब समय है देखने का कि इस तरफ क्या है। मैं खुद यहां अंदर नहीं गया हूं, तो मैं काफी उत्साहित हूं देखने के लिए कि इसमें क्या खास है। हो सब लोग इधर देखो। ये वही दरवाजा था जो डाइनिंग एरिया की ओर जाता था। दूसरा सीक्रेट दरवाजा जिसे हमने शूट किया था अब पूरी तरह बंद है। यह वेलकम वेलकम लिखा है। हे भगवान, इसे देखो। यहां एक बिल्ट इन बिस्तर है, शायद वही आखिरी जगह जहां एन लुइस सोया करते थे, क्योंकि जब एन लुइस आखिरी बार यहां रहे थे तब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और शायद उन्हें नीचे ही सोना पड़ता था। ये शायद उनका बेडरूम रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एन लुइस रोज रात उन सीढ़ियों पर चढ़ती होंगी। इस बिस्तर को देखो। खूबसूरत क्राउन मोल्डिंग। ये क्राउन मोल्डिंग नहीं है, ये लकड़ी की दीवारों पर की गई कारीगरी जैसी है। वाह, चारों तरफ गद्देदार बिस्तर है
मुझे इस पर बना फूलों का डिजाइन बहुत पसंद है। यह बहुत ही आकर्षक डिजाइन है। यह किसी की तस्वीर का फ्रेम रखा है। क्या ये उनका बेटा पीटर हो सकता है? वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं और उनके पीछे जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है उससे लगता है कि शायद वो इसी किले के सामने खड़े थे, क्योंकि मैं इसकी खिड़कियों और शटर को पहचानता हूं। ये गोले यहाँ फर्श पर पड़े हैं। पता नहीं ये इस बेडरूम में क्यों हैं, लेकिन हाँ, क्यों नहीं। और फिर हमारे पास ये शानदार पेंटिंग है जो बिस्तर के ऊपर टंगी हुई है। अगर मैं यहां सो रहा होता तो हर रात मुझे चिंता रहती कि ये चीज मेरे चेहरे पर गिर जाएगी। ठीक है, बिस्तर के ठीक बगल में हमारे पास दरवाजे हैं जो शायद बेडरूम्स की तरफ जाते हैं, लेकिन इन दरवाजों के ऊपर भी दीवार में बनी हुई पेंटिंग्स हैं। आप ये सिर्फ किलों में देखते हैं, कभी भी हवेलियों या विला में नहीं, और वो भी सिर्फ फ्रांस में। ओह, ये क्या है? ऐसा लगता है कि हम किसी तरह के आर्काइव में आ गए हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, पुराने जमाने के फ्रांस के नक्शे। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ एक पॉकेट नाइफ पड़ी है, कई बुकलेट्स, यहाँ तक कि थोड़ी सी वाइन भी है ताकि रात को छुप कर पी सकें। बहुत बढ़िया। मैंने अभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं सचमुच एक ध्रुवीय भालू या कुछ इसी तरह के सफेद फर से बने गलीचे पर चल रहा था। हे भगवान, अगर ये सच में ध्रुवीय भालू का है तो ये काफी दुखद है। लेकिन पुराने समय में लोग जानवरों की इतनी परवाह नहीं करते थे। इस कमरे के किनारे पर हमारे पास जो ये विशाल किताबों की अलमारी है, उसे देखिए। उसमें शानदार किताबें हैं। वाह, बहुत साहित्यिक लोग और बहुत बड़ी किताबें भी। फिर हमारे पास यह कलाकृति है, एक मूर्ति की ड्राइंग, रोचक ड्राइंग। और इस कमरे में एक छोटी सी मेज भी है और यहाँ लोग काम किया करते थे। और हाँ, हमारे पास यहाँ ये टेलीफोन है, पुराने जमाने का टेलीफोन। शायद मेरे चैनल पर कुछ लोगों ने इसे पहले इस्तेमाल किया होगा। मुझे उन्हें देखना पसंद है और अब मैंने यह सीखा। यह तीसरा हॉर्न तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बातचीत को सुनना चाहता है या उसमें भाग लेना चाहता है। जैसे हमारे पास तीसरा कॉलर है ना? आजकल एलुई की घड़ियां आज भी यहां मौजूद हैं। एक कोना जहां वह रात में किताब पढ़ सकती थी। उसकी कुर्सी के नीचे एक छोटा पूफ था जो बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन वह फंसा हुआ था। उस पर वह पैर रख सकती थी। इस लाइट के नीचे किताब पढ़ना बहुत दिलचस्प था। और कमरे के इस तरफ हमारे पास शीशा है जिसके नीचे फायरप्लेस है। और इस कमरे में हर चीज के बारे में सोचा गया है। सब कुछ खास तौर पर इसी कमरे के लिए डिजाइन किया गया है। नीचे एक संगमरमर की फायरप्लेस है। आप देख सकते हैं कि सालों से धुएं ने संगमरमर और पत्थर पर जमाव बना लिया है और ये बस एक लकड़ी से जलने वाली फायरप्लेस है। शायद उन्होंने फायरप्लेस जलाने के लिए वही लकड़ी इस्तेमाल की हो जो हमने पहले हॉलवे में देखी थी। मुझे वो फूलदान भी बहुत पसंद हैं जिन पर काम किया गया है। यह फायरप्लेस के पास जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इस पेंटिंग में बने इन बागों और इसके ऊपर बने किले को दिखाता हूं। अब चलिए इस सीढ़ी से ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और आपको घर का सबसे निजी हिस्सा दिखाते हैं। मुझे इस सीढ़ी की डिजाइन बहुत पसंद है, जहां दोनों तरफ से ऊपर जा सकते हैं। सच में फिल्म जैसी लगती है। वाह, सीढ़ी पर बिछा ये नीला कारपेट भी बहुत आकर्षक है और ये हमें ऊपर की मंजिल तक ले जाता है। ओह, मैंने यहाँ कुछ देखा। मुझे ये बहुत पसंद है। ये कैलेंडर की तरह है। रोज पलटने पर एक दिन आगे बढ़ता है। आप थोड़ा पास जाएं, इसमें मैकेनिज्म है
जब पीछे पलटते हैं तो ये एक दिन पीछे जाता है। मैं अंदरूनी हिस्सा देखना चाहूंगा। हमारे पास वेरियस में आर्क ऑफ ट्रायम्फ और एफिल टावर हैं, और यहाँ आपके पास महीने होंगे। वो हमें ऊपरी मंजिल तक ले जाता है। यहाँ पर सभी लोग सीढ़ियां एक साथ मिलती हैं और फिर से एक बड़ी सीढ़ी बना देती हैं। और यहाँ हमारा स्वागत इस अलमारी से होता है। ओह, और एन लुइस की जैकेट्स अभी भी यहाँ पर हैं। वाह, आप हमारा रिश्ता देख सकते हैं, उसकी जैकेट्स। और यहाँ अलमारी के साइड में भी हमारे पास एक लाल रेनकोट है। वाह, देखो, उसके अंदर छुपाई गई चाबियां। किसी ने जैकेट में कुछ चाबियां छुपा दी हैं। ठीक है, चलो इसे बंद कर देते हैं और ऊपर की मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। यहां बाईं ओर। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये लोग कहां सोते थे और वास्तव में अपना ज्यादातर समय कहां बिताते थे। दुर्भाग्य से ये वाला बंद लगता है। यह एक तरफ एक पेंटिंग है। हमारे पास एक छोटा सा बेडरूम है जिसमें हम जाते हैं। पहली नजर में यह बच्चे का बिस्तर और बेडरूम लगता है, जहां शायद पीटर अपने समय में सोता था। परिवार का बेटा या परिवार का कोई और बच्चा, कौन जानता है। इतने सालों तक छोड़े जाने के बाद भी बिस्तर अब भी वैसे ही सजा हुआ है। उसके बगल में एक ड्रेसिंग टेबल रखी है, जिसके ऊपर पानी का जग और संगमरमर की सतह है। ओह, सब लोग इसे देखो, मुझे ये वाकई बहुत पसंद है। हमारे पास यहाँ ये विंटेज कार है, ऐसा लिखा है। सामने 6 है और फिर भाप से चलने वाली एक खिलौना मशीन है। वाह, और यहां तक कि बच्चे के सॉफ्ट टेडी बियर भी इतने सालों बाद अब भी यहां पड़े हैं। अगर ये दिलचस्प नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता क्या है। उसके कमरे में तो हिसाब किताब की एक छोटी मेज भी था। वाह, फूलों वाली वॉलपेपर जो उसकी छोटी सी जगह को दिखाती है, जहां वो अपनी पहेलियां, अपने वॉलपेपर, अपने पोस्टर, सब कुछ रखता था। सब कुछ अब भी वही है। अरे, और फिर हमारे पास किसी बड़े का बेडरूम है, इसे देखो। वाह, यहां पर रईस लोग असल में बच्चे के बिल्कुल पास ही सोते थे, लेकिन बिस्तर के बीच में एक टेडी बियर रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे वहां रखा गया है, इतने सालों बाद भी फिर से बनाया गया है। बहुत ही दिलचस्प डिजाइन है। मुझे ये गोल लाइट स्टैंड्स बहुत पसंद हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम उसी लड़के की तस्वीर देख सकते हैं जिसे हमने नीचे वाले दूसरे बेडरूम में देखा था। वह फिर से यहां दिखाई दे रहा है। तो ये शायद उनका इकलौता बच्चा पीटर था, जिसे वो बहुत प्यार करती थीं और जिसकी तस्वीरें उन्होंने पूरे घर में लगा रखी थीं। ये शायद आखिरी कमरा है जहां एनुई सोया करती थीं। फिर से बिस्तर के ऊपर बहुत सारी धार्मिक चित्रकारी है। और यहां भी हम शहर की चित्रकारी देख सकते हैं, मेरा ख्याल है, और हम लोगों को जहाज चलाते हुए देख सकते हैं, और शायद ये पीटर ने बनाया था। इस जगह पर देखने के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। वाह, ये फायरप्लेस और इसके ऊपर लगा आईना वाकई में कमाल का है। यहां ऊपर घड़ी को देखो, एक सुनहरी घड़ी है जिसमें नीले रंग की सजावट है। क्या शानदार चीज है दोस्तों, क्या शानदार चीज है। और फिर नीचे फायरप्लेस है, ऊपर एक धौकनी है, उस पर लिखा है आर्कोस। इसके सामने वाले हिस्से पर धौकनी अब काम नहीं करती लगता। वाह,
तो लगता है हमारे पास आखिरी बेडरूम बचा है। हे भगवान, दीवार में एक और बेडरूम बना हुआ है। उस पर फिर से खूबसूरत वॉलपेपर लगा है। शायद ये बच्चे का बिस्तर है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। इतने सालों बाद भी बना हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्रेंच है। बस इसे महसूस कीजिए, सभी लोग, इस खूबसूरती को महसूस कीजिए। ये लाइट की डोरी है, यहां बिस्तर के पास। वे लाइट को ऑन और ऑफ किया करते थे। अब ये आजकल काम नहीं करता है। और उनके पास यहां, इसके ठीक बगल में, ये छोटा सा दरवाजा था, जो एक छोटा सा वॉशिंग एरिया दिखाता है। यहां आप पानी का जग रख सकते थे और रात में चेहरा धो सकते थे। यहां पर भी चमकदार तराजू है, 1968 लिखा है उसी पर। आइए इसे बंद कर दें। और फायरप्लेस, जिसके ऊपर शीशा है, सोने की परत चढ़ी हुई है, और यहां तक कि इसके ऊपर यह पेंटिंग भी है। कुछ लड़कियां झील किनारे बैठी हंस को दाना खिला रही हैं। हम इस जगह पर कुछ अफ्रीकी कला भी देखते हैं। एक फेस मास्क, बिल्कुल, फ्रेंड्स का अफ्रीका की कॉलोनियों पर बहुत प्रभाव था, और इसलिए संभवतः उनका उस समय इससे कुछ न कुछ लेना देना भी रहा होगा। नीचे एक बेलो और एक वॉकिंग केन। क्या कमरा है सब लोग, क्या कमरा है। और यह दीवार पर हमारे पास एक और दीवार का कालीन है। ये वाला कम भव्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि आप इसके किनारों पर देख सकते हैं। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये अरबी है या मिस्री, लेकिन ये दुनिया के उसी हिस्से से है, और वही टेलीफोन भी। यहां बाईं ओर देखने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। इन चश्मों को देखो, मुझे ये सच में बहुत पसंद है। वाह, आप देख सकते हैं कि आप इसे अपने चेहरे के सामने ऐसे पकड़ते, और इसी तरह आप इन चश्मों से पढ़ते। चलो इन्हें अच्छे से वापस रख देते हैं, और फिर अभी भी अब ऊपर की मंजिल के इस हिस्से को भी देखते हैं। चलो देखते हैं कि इस तरफ क्या खास है। सभी लोग, दूसरी तरफ के मुकाबले ये थोड़ा कम शानदार है, लेकिन ये अभी भी काम करने वालों के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये मेहमानों के बेडरूम होंगे। जब मेहमान वहां आते थे तो उनके सोने के लिए कोई जगह होती थी। ये क्या है? लगता है किसी तरह की टोपी है, लेकिन अब यह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यह नीचे एक मूर्ति है। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। हमारे पास इस तरह की बिल्ट इन अलमारी है, और फिर यहाँ एक छोटा सा वॉशिंग एरिया है, जिसमें नीचे शौच पात्र रखा है, जो बिडेट का पूर्वज है। ये है। वाह, खूबसूरत जग। उसके ऊपर इस तरफ एक और विशाल बेडरूम है। शायद ये भी मेहमानों का बेडरूम रहा होगा। ये जगह अभी भी बहुत शानदार लगती है। अपहोल्स्ट्री वाला बिस्तर अभी भी सजा हुआ है। सब कुछ अभी भी इसमें है। बहुत शानदार। यह हमारे पास फोल्डिंग पर्दा है। इन्हें अपनी चीनी और एशियाई प्राचीन वस्तुएं भी बहुत पसंद थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस समय ये चीजें काफी महंगी रही होंगी, क्योंकि आप इन्हें सिर्फ किलो में देखते हैं, आम घरों में नहीं। एक हरे भरे दृश्य की पेंटिंग, पीछे अल्पाइन पहाड़ियां हैं। वाह, इस तरफ एक अकाउंटेंसी डेस्क है। बहुत बहुत खूबसूरत। इस कमरे में वॉलपेपर बस ढीला पड़ रहा है, जैसे कह रहा हो, ले लो मुझे। और फिर हम
एक और कमरे में आते हैं। ओह, ये एक और बाथरूम है, लेकिन ये फिर से किले के टावर में है। पंजे, नीचे पंजों वाले बाथटब, पंजों के नाखून। वाह, शानदार बाथटब, लेकिन फिर भी बहुत पुराना स्टाइल बाथरूम। मेरी राय में ये जगह सचमुच जर्जर हो रही है। आइए इसे खोलते हैं। सब कुछ अभी भी इसमें है। इसे देखिए। ये ऊपर की छड़ें, ये फ्लास्क जिसमें किसी तरह का अर्क है। इसे फिर से ठीक से बंद करते हैं। और यह तक कि इस कमरे का फर्नीचर भी टावर की घुमावदार बनावट के अनुसार बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घुमाव के अनुसार बना है। वाह, मैं इस कमरे में एक और चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो है कि बिजली बाद में जोड़ी गई थी, लेकिन जब यह किला बनाया गया था तब यहां पर जाहिर है कोई बिजली नहीं थी और इसे बाद में जोड़ा गया था। सीढ़ियों से रोशनी नीचे आ रही है। वाह, ओह, मैं यहां एक कमरा भूल गया था। आइए इसे जल्दी देख लें। और हां, हमारे पास एक और बेडरूम है। इस जगह में इतने सारे बेडरूम हैं जहां लोग सोया करते थे। उस समय ये जरूर बहुत बड़ा परिवार रहा होगा। तब सब लोग एक ही घर में साथ रहते थे। अब हम सब पूरी दुनिया में बट गए हैं। हम एक दूसरे से सिर्फ क्रिसमस पर ही मिलते हैं। यहां उनके पास फिर से महल के टावर में एक बाथरूम था। दिलचस्प। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। इस सीढ़ी से ऊपरी मंजिल तक घुमावदार सीढ़ी। दुर्भाग्य से आप देख सकते हैं कि इमारत यहां से दरक रही है। यह किसी तरह की ऊपरी मंजिल पर आ रहे हैं। मुझे ये बहुत अस्थिर लग रहा है। हे भगवान, यहां आप सच में किले का क्षय देख सकते हैं। इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन फ्रेंच किलों के साथ अब कोई उनकी परवाह नहीं करता, या उनके जीर्णोद्धार के लिए पैसे नहीं होते, और फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है। इस कमरे में कभी एक बच्चा सोया करता था, लेकिन अब कोई नहीं सोता। ठीक है, मुझे इन लकड़ी की बीमों के ऊपर से इस कमरे में जाना है, क्योंकि ये अभी भी बहुत अच्छा है। इसे देखो, ये फिर से किसी मेहमान के बेडरूम या बच्चे के बेडरूम जैसा लगता है। यहां ऊपर एक छोटी सी पढ़ाई की मेज और घड़ी का डायल ठीक इसी पर रखा है। ये पेपर किस तारीख का है? 66 का छठा या 7वां? वाह, ये वाला 60 साल पुराना है। सब लोग फिर से 60 साल पुराना। इस कमरे में शानदार वॉलपेपर है। हे भगवान, फिर हमारे पास यहां नीचे एक और बेडरूम है। यहां हमारे पास जो बहुत पुराना स्टील का बिस्तर है, उसे देखिए। किसी तरह का डॉक्टर का सूटकेस भी है। कोने में एक छोटी गद्देदार कुर्सी है। उसके पास छोटी स्टोव रखी है। यह सेटअप वाकई में बहुत ही प्यारा है। यह वैसे ही है जैसे आमतौर पर होता था, जब स्केल का आधा हिस्सा 1 के बराबर होता।
पुराने समय के बच्चों के खिलौने वाकई में बहुत दिलचस्प हैं और फिर वो स्ट्रोलर भी देखने लायक चीज है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ एक आखिरी सीढ़ियों का सेट है। ठीक है, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि ये मुझे कहां ले जाएंगी। चलो यहाँ ऊपर चलते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि ये किले की सबसे ऊपरी मंजिल है। फिर से एक दरवाजा बंद मिला। फिर ओह, मैं यह बिल्कुल नहीं चलूंगा। ये वही हिस्सा है जो मैंने अभी दिखाया था। ये मेरी जान जोखिम में डालने लायक नहीं लगता, क्योंकि यहां से गिरना, घर के आखिरी हिस्से से गिरना, सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट तक जाना बहुत खतरनाक है। आइए इसे देखते हैं, क्योंकि किलों में बेसमेंट अक्सर बहुत बहुत दिलचस्प होते हैं और उनमें बहुत सारे ऐतिहासिक सामान होते हैं। मुझे यकीन नहीं है। मैंने कुछ प्लास्टिक कुर्सियां देखी हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन हम देखेंगे। ओह, चलो पहले चलते हैं। यह दाईं ओर हमारे पास यह साइकिल उल्टी पड़ी हुई है। ये घर की बिजली थी। वाह, इसे देखो, ये स्विच थे बिजली को चालू और बंद करने के लिए। बिल्कुल, बाद में जोड़े गए। मुझे नहीं पता कि ऊपर रखे ये जार किस काम आते थे। उन्हें देखो। ओह, वाइन सेलर। बिल्कुल, किले में वाइन सेलर तो होना ही चाहिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, प्यारे दर्शकों। और देखिए, यहाँ अभी भी कुछ वाइन की बोतलें बची हुई हैं और ये सब अभी भी वाइन से भरी हुई हैं। ये वाकई में कमाल की बात है। अरे, ये घोड़ों के लिए सामान है। जब आप घुड़सवारी करते हैं तो अपने पैर इनमें रखते हैं और घोड़े को काठी, लगाम लगाने की अलग अलग चीजें हैं। वाह, मैं बहुत जिज्ञासु हूं। इस बैग में क्या है? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ कोट्स हैं। बहुत शानदार। मुझे इसे बाहर निकालना है। मुझे एक पल दीजिए। मैंने अभी इसे खोला है, लेकिन ये कोट्स नहीं है। शायद ये गलीचे हैं या कुछ ऐसा ही। हाँ, ये कोट्स जैसे लगते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये कोट ही हैं। वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। और अगर किसी को पता है कि ये क्या हैं, तो मुझे बताएं। हाँ, वीडियो के अंत में मैं इसे साफ कर बैग बंद कर दूंगा। अब बेसमेंट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दराज, कुछ बॉलिंग पिन्स यह फर्श पर पड़ी हुई है। ओह, ये बहुत दिलचस्प हैं। इन्हें आप ऐसे फेंकते हैं और फिर पुराने जमाने की बॉलिंग के खेल में इन पिन्स को गिराते हैं। यहाँ एक आखिरी कमरा है जो एक खाद्य भंडारण क्षेत्र है। बिल्कुल, आप खाना बेसमेंट में ही रखते, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडक रहती है। वाह, ये बहुत लंबे समय से यहाँ रखा हुआ है। इस पर फफूंदी लग गई है। मुझे इस बेसमेंट का डिजाइन बहुत पसंद है। ये वाकई आकर्षक है। ऐसा लिखा है, मई 1923 वहां पर। और फिर सीढ़ियों के दूसरी तरफ हम किले के इस हिस्से में आते हैं और हम वीडियो में पहले भी यहाँ थे। अगर आपको अभी भी याद हो तो यह रसोई क्षेत्र था और नीचे यहाँ मजदूर काम करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कमरे बहुत खाली हैं, लेकिन ये खाने पीने की चीजों और बाकी सबके लिए भंडारण क्षेत्र थे। और फिर इस तरफ हमारे पास इस जगह की भव्य रसोई है, जहां सारा खाना तैयार किया जाता था। वाह, नीचे एक विशाल चूल्हा है, एक एग्जॉस्टर। नीचे बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच लकड़ी का चूल्हा है। वहां यहाँ ऊपर इस्त्री भी रखी हुई हैं। उन्हें देखो, बहुत भारी और मजबूत है। और फिर कमरे के बीच में हमारे पास एक बहुत बड़ा चूल्हा भी था, जहां शायद कुछ मजदूर एक साथ महल के मालिकों के लिए खाना बनाते थे।
बहुत जंग लगा हुआ है, अब उसे खोला नहीं जा सकता। यह ऊपर तेल की एक लालटेन थी जो इस कमरे को रोशन करता था। संभवतः यहां पर काम करने वाले मजदूर या नौकर बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं। ये अलमारी पूरी तरह से गिर चुकी है। हमारे पास एक और छोटा सा हिस्सा है, तैयारी क्षेत्र। ओह, और ये फूड एलिवेटर थे, और हाँ, ये ऊपर की रसोई में निकलते थे। ये अब काम नहीं करते। इनकी केबलें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वाह, क्या खोज है। यह सीढ़ियां देखो, और मुझे लगता है कि यही हमें यहां ले जाती है। शायद नौकरों का इलाका, जहां नौकर सोते और काम करते थे। ये वाला बंद है, लेकिन हमारे पास अभी भी ये सीढ़ी है जो ऊपर जा रही है। दीवारों में फिर से अलमारियां बनाई गई हैं, इस जगह में हर जगह। ये वाला भी बंद लगता है। ठीक है, हाँ, ये निश्चित रूप से मजदूरों के क्वार्टर थे, बहुत साधारण। इन्हें बनाने में ज्यादा खर्च नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा। लेकिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, किले के मजदूर यहीं सोते थे। यहां हमारे पास एक साधारण चूल्हा है, जिसके ऊपर एक छोटा सा आईना लगा हुआ है। यहां पर भी बहुत सारी किताबें हैं। और फिर एक छोटा सा बिस्तर। असल में यहां इस तरफ 2 बिस्तर हैं, जहां 2 मजदूर सोते थे। ओह, यहां अंदर जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है। बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ रही हैं। ठीक है, मैं यहां से निकलने वाला हूं। कमरा पीछे छोड़ रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है। मेरे वहां होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे वहां होने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, मैंने अभी कुछ देखा। मुझे ये पत्थर लेने दो। दरवाजे के सामने। यह सचमुच दीवार या दरवाजे जैसी कारीगरी है, जो भी कह लें। वाह! लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी करीब से दिखाना चाहता हूं कि नौकरों के बिस्तर कैसे दिखते थे। महल के मालिकों के शानदार बिस्तरों की तुलना में ये बहुत साधारण है। मैं देख रहा हूं कि यहां और सीढ़ियां हैं। चलिए चलते हैं। ओह, मैं वहां लगभग गिर गया था। माफ कीजिए। ये फिर से किले के अंदर जाता है। यही कमरा है जहां हमने शूटिंग की थी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। नौकरों का इलाका। लगता है ये सीढ़ियां टावर के ऊपर तक जाती हैं। हे भगवान, इस कमरे में सड़न बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसे देखो। इन सभी लोगों की तस्वीरें यहां छोड़ दी गई हैं। मुझे यहां हमारे सामने जो सेटअप है वह बहुत पसंद है। इसके किनारे बड़ी किताबों की अलमारियां हैं। यह येरुन मेरे साथ है। हमारे पास ये ट्रेन का डिब्बा है। यह ट्रेन बच्चों के लिए रेलवे ट्रैक है, जो यहां सोते थे, जो यहां रहते थे, और साथ ही कर्मचारियों के रहने के कमरे भी हैं। यहां फर्श पर एक छोटा सा खिलौना किला भी है, और वहां एक गुड़िया बैठी है। मुझे बस इस कमरे में जो छोटा फर्नीचर है उसकी ओर इशारा करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके पास यह छोटी वॉशिंग टेबल है। सामने प्रतीक बना है और बगल में छोटी कुर्सी रखी है। ये वे खिलौने थे जिनसे महल के बच्चे खेला करते थे। आप देख सकते हैं कि सिंक का अंदरूनी हिस्सा भी डिजाइन किया गया है, और यह चीनी मिट्टी का है। मैं इन्हें असली खिलौने कहता हूं। ये बहुत टिकाऊ हैं, बहुत समय तक। छोटा सा दरवाजा जो दुर्भाग्यवश बंद है।
लेकिन मैं देख सकता हूं कि इस तरफ हमारे पास एक और है। आइए यह अंदर चलते हैं। हे भगवान, पूरी दीवार गिर रही है, इसे देखो। और ये हमें अमीर बनाम गरीब की कहानी बताता है। उन्होंने इस पर बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, या फिर जितना कम पैसा खर्च हो सके उतना किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किला अभी भी अच्छी हालत में है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सचमुच बिखर रहा है। कैबिनेट बना हुआ है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। ओह, ये आर्मी की तस्वीरें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि आमला लुई के पति शायद, हाँ, वो आर्मी में कर्नल थे। आप उन्हें किले के बाहर बैठे अच्छा समय बिताते देख सकते हैं। यहाँ उनका एक और चित्र देख सकते हैं। वाह! यहाँ नीचे और भी कई सेना की तस्वीरें हैं। ओह, क्या ये प्रोस्थेसिस है? हाँ, ये है, लेकिन नहीं है। मुझे और प्रोस्थेसिस मिले, पर ये प्रोस्थेसिस नहीं है। मुझे लगता है ये जूते सीधा करने के लिए है। ठीक है, मुझे एक महिला के छोड़े घर में प्रोस्थेसिस मिले, जिसकी टांगें 1900 के दशक में चली गई थीं। वीडियो लिंक ऊपर दूंगा। लेकिन वाह, हमारे पीछे एक और कमरा है जो पूरी तरह से टूट रहा है, जिसमें मैं नहीं जाने वाला हूं। इसे देखो। ओह, ये एक छोटा सा पालना है, लेकिन बहुत ही छोटा, जिसमें लड़कियां और लड़के खेलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। बहुत बढ़िया। मैं नीचे जाऊंगा क्योंकि ये सिर पर गिर सकता है। ठीक है, चलो किले के आखिरी हिस्से में चलते हैं। चलो एक नजर डालते हैं। चलो घुमावदार सीढ़ियों से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं। ओह, हम अभी किले के टावर में आ रहे हैं। ठीक है। यह ऊपर एक पानी की टंकी है। बिल्कुल, पानी का दबाव। आपको इसे जितना हो सके ऊंचा रखना होता है। ओह, यह तो ऐसा नहीं लग रहा जिस पर मैं चलना चाहूंगा। फर्श तो पूरी तरह से टूट रहा है। मैं इस पर बिल्कुल नहीं चलने वाला। ठीक है, अब मैं आपको बाहर ले चलता हूं। आपको किले का बाहर का हिस्सा दिखाता हूं। और घोड़ा गाड़ियां भी, जो बग्घी घर। अफसोस, मुझे नहीं पता वहां कोई घोड़ा गाड़ियां हैं या नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं अभी। आखिरकार सभी लोग, थोड़ी ताजी हवा। हम कब से अंदर हैं? सुबह 8 बजे अब तक? अभी 2:01 है। 2। हाँ, तो करीब 5 घंटे। हम इस विशाल महल के अंदर थे। क्या जगह है! मैंने इस खोज का सच में आनंद लिया। ये समय में पीछे जाने जैसा था। लेकिन मैं किले के बाहर की कुछ बातें भी बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मजदूरों का क्वार्टर है, जिसमें हम अभी अभी अंदर थे, जिसमें हम अभी अभी घूम रहे थे। आप देख सकते हैं कि पत्थर खुला है, क्योंकि इसे बहुत सस्ते में बनाया गया। और जिस हिस्से में अमीर लोग, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, वहां का पत्थर बहुत चिकना है। और इसी तरह आप मजदूरों के हिस्से और अमीर मालिकों के हिस्से के बीच का फर्क देख सकते हैं। और बेशक, जब हम पिछले दरवाजे के पास जाते हैं, तो आप वहां की सारी डिजाइन देख सकते हैं। किले पर की गई ये सारी सुंदर नक्काशी, ये बहुत ही साफ सुथरा और बहुत सुंदर है। वाह! लेकिन अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैं घोड़ा गाड़ी रखने वाले घर देखना चाहता हूं, और शायद कुछ मजदूरों के घर भी। शायद हमें घोड़ा गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन मुझे शक है। लेकिन मुझे इस जगह के बारे में जो और भी अजीब लगा, वो ये है कि पूरा पिछला हिस्सा, जैसा कि आपने अभी देखा, वहां कुछ भी नहीं है। न कोई मूर्ति, न कोई झाड़ी, न कोई खूबसूरती से कटी झाड़ी, कुछ भी नहीं। बस महल है। यही सब कुछ है जो यहाँ है। इस जगह को देखो। ये बाहर से सबसे खूबसूरत महलों में से एक है जो मैंने कभी देखा है। यहाँ सामने की ये 2 मीनारें वाकई कमाल की हैं। वाह! यही इस जगह का मुख्य प्रवेश द्वार था। यहाँ लोग अंदर आते थे और उनका स्वागत इस 17वीं सदी के मुखौटे से होता था, जो पीछे छूट गया था
और भुला दिया गया था। ये वाकई बहुत शर्मनाक है। वहां घोड़ा गाड़ी रखने के घर हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। यहां तक चलना काफी लंबा है। मैं यहां घूमते हुए तो बिल्कुल पेट नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि यह कोई टावर जैसा कुछ है। बहुत ऊंची घास है जिसमें से हमें होकर जाना पड़ेगा। मैं टावर के अंदर देखना और इसका उद्देश्य जानना चाहता हूं। देखते हैं, क्या हम इसे खोल सकते हैं? मुझे दो, मैं देखता हूं। बहुत आसानी से बंद हो गया। ये तो बस एक बहुत ही साधारण सा टावर लग रहा है। यह देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इस खूबसूरती को वापस बंद कर देते हैं। ये क्या है? ओह हाँ, यहां हमारे पास एक ग्राइंडिंग व्हील है। एक ग्राइंडिंग व्हील, एक वाइन बैरल, और हाँ, आप देख सकते हैं कि यहां एक हल और कुछ जानवर रखे गए होंगे। ठीक है, मैं इसे ट्रैक्टर के पास ही खत्म करूंगा। लो, ये तुम्हें देता हूं। ओह, एक और घर है। बिल्कुल, मैं तो इसे पूरी तरह भूल ही गया था। ये तो असली घर जैसा लग रहा है। देखो, क्या ये खुला है? ये बंद है। ये कुछ हद तक बंद है। वहां अंदर क्या है? पे जंक। ओह, मैं यहां एक छोटा सा तालाब देख रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत कमाल है। इस पुल को देखो। अब तुम इसके पार नहीं जाते। इस पुल पर यहां से जाने का कोई तरीका नहीं है। सब लोग, मैं इस हफ्ते का वीडियो यहीं खत्म करता हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस शानदार समय में थमे हुए किले को देखा। बहुत बढ़िया जगह है। पसंद आए तो वीडियो लाइक व चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं और ऐसी और शानदार खोजें देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक अच्छा कमेंट लिखें। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन के लिए भी एक लिंक है। आप वहां हमें सपोर्ट कर सकते हैं और दुनिया भर के रोमांचों में मदद कर सकते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अगले हफ्ते एक और शानदार खोज में आपसे मिलूंगा। अलविदा। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं।